रंगपुर गांव में एक ही शख्स था जिसकी जलेबियों की खुशबू दूर दूर तक मशहूर थी। इसका नाम था शम्मू ढाबे वाला। लोग कहते थे कि अगर एक बार शम्मू की जलेबी खा ली तो जिंदगी भर उसका जायका नहीं भूलते। लेकिन इस साल एक खास खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। सुनो सुनो, 11 सितंबर को रंगपुर के बड़े मैदान में अजीम मेला लगेगा। मुल्क भर के मशहूर बावर्ची आएंगे। अजीम कुकिंग मुकाबला होगा। जीतने वाले को मिलेगी सोने की ट्रॉफी और 1 लाख रुपए इनाम। शम्मू भाई, खबर सुनी? कौन सी खबर? इस साल का सबसे बड़ा कुकिंग मुकाबला तुम जरूर जीतोगे। भाई, मुकाबला आसान नहीं होगा। सुना है बड़े बड़े शेफ आ रहे हैं। शम्मू, इस बार मुकाबले में शहर के मशहूर शेफ भी आएंगे। तो क्या हुआ? मेहनत करने वालों से अल्लाह कभी मेहनत जाये नहीं करता। इधर दूसरे गांव में एक मशहूर मगर मगरूर बावर्ची रहता था। इसका नाम था बशीर बावर्ची। उसने जब शम्मू का नाम सुना तो जोर से हंसने लगा। जलेबियां बेचने वाला मुझे हरा देगा? नामुमकिन। उस्ताद जी, आपके सामने तो कोई नहीं ठहर सकता। बस देखते जाओ, इस साल ट्रॉफी सिर्फ मेरी होगी। इधर शम्मू ने फैसला कर लिया। आज से हर दिन नई जलेबी बनाऊंगा, जब तक बेहतरीन जायका न मिल जाए। वो सुबह फजर से पहले उठ जाता, ताजा दूध लाता, खालिस देसी घी खरीदता। रोहान भाई, क्या हाल है? देसी घी कर दीजिए 2 किलो। ये लो शम्मू भाई। एक दिन उसकी पहली नई जलेबी तैयार हुई। उसने खुद खाई, चेहरा थोड़ा सा उतर गया। शम्मू, नहीं, अभी वो बात नहीं बनी। उसने सारी जलेबियां गरीब बच्चों में तकसीम कर दी। अगले दिन फिर कोशिश, इस दिन भी नाकामी। तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी। हर बार वो सिर्फ एक बात कहता, शम्मू, नाकामी सिर्फ ये बताती है कि अभी मजीद मेहनत बाकी है। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। क्या तुमने सुना? शम्मू रोज नई जलेबियां बना रहा है। हाँ हाँ, वो भी खालिस देसी घी की। इधर बशीर भी खामोश नहीं बैठा था। उसने महंगे खुश्क मेवे मंगवाए, जाफरान मंगवाए, खास बर्तन मंगवाए, लेकिन उसके दिल में गुरूर बढ़ता जा रहा था। मैं जीत चुका हूं, मेला तो सिर्फ रस्म है। उस्ताद, आपके आगे तो कोई नहीं ठहर सकता। कहां शम्मू और कहां बशीर उस्ताद। मेले में सिर्फ 10 दिन बाकी थे। शम्मू रात गए तक काम कर रहा था। अचानक इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? 2 दिन से भूखा हूं। शम्मू ने एक लम्हा भी न सोचा। उसने अपनी सबसे अच्छी जलेबियां, दूध और रोटी इस बूढ़े के सामने रख दी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अल्लाह तुम्हें ऐसी कामयाबी देगा कि लोग तुम्हें बरसों याद रखेंगे। शम्मू सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसे नहीं मालूम था कि यही नेकी इसकी जिंदगी बदलने वाली थी। बूढ़ा मुसाफिर सुबह होने से पहले खामोशी से चला गया। शम्मू ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास एक छोटी सी कपड़े की पोटली रखी थी। शम्मू, ये किसकी पोटली है? उसने पोटली खोली तो अंदर एक पुराना तांबे का चम्मच और एक कागज था। कागज पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, असल जायका सिर्फ मीठे में नहीं, नीयत में होता है। शम्मू ने एहतराम से वो चम्मच संभाल कर रख दिया। इधर बशीर बावर्ची अपने शागिर्दों के साथ बैठा मंसूबा बना रहा था। मुझे खबर मिली है कि लोग शम्मू की जलेबियों की बहुत तारीफ कर रहे हैं। उस्ताद, अगर वो वाकई अच्छी बना ले तो? वो जीत नहीं सकता। मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। जाओ, देख कर आओ वो कौन सा राज इस्तेमाल करता है। बताओ, क्या राज देखा? उस्ताद जी, वो हर काम दुआ से शुरू करता है। दुआ से मुकाबले नहीं जीते जाते। कुल रात शम्मू के ढाबे के बाहर शोर मचाना ताकि वो पूरी रात सो न सके। थका हुआ आदमी अच्छा खाना नहीं बना सकता।
सिर्फ जलेबी बनाकर कोई बड़ा मुकाबला नहीं जीतता। शमू के ढाबे के बाहर अजीब आवाजें आने लगी, बर्तन बजने लगे। मंजूर फौरन बाहर निकला, मगर कोई नजर ना आया। शमू कोई जानबूझ के तुम्हें तंग कर रहा है। हम अपना वक्त झगड़े में नहीं, मेहनत में लगाएंगे। सुबह हुई। शमू की आंखों में नींद कम थी, मगर हौसला पहले से ज्यादा था। इसी वक्त मेले की इंतजामिया की गाड़ी गांव में देते हुई एक शख्स बुलंद आवाज में बोला, तमाम मुकाबला करने वाले बावर्ची आज शाम अपनी डिश का नमूना जमा करवाएंगे। सिर्फ मुंतखब अफराद ही फाइनल में जाएंगे। आखिर वो दिन आ ही गया। 11 सितंबर। रंगपुर के विसिया मैदान में हर तरफ रंग बिरंगी झंडियां लहरा रही थी। ढोल की थाप, बच्चों की हंसी, खाने की खुशबू और लोगों का जोश देखकर लगता था जैसे पूरा इलाका एक ही जगह जमा हो गया हो। मुल्क के मुख्तलिफ गांव और शहरों से आए हुए मशहूर बावर्ची अपनी अपनी डिशें तैयार कर रहे थे। किसी के पास बिरयानी थी, किसी के पास नहारी, किसी ने कूरमा बनाया था तो किसी ने मिठाई। और एक कोने में सादा से उस स्टॉल पर शमू ढाबे वाला खामोशी से अपनी जलेबियां बना रहा था। मंजूर, शमू, घबराना मत, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। मैं जीतने के लिए आया हूं, लेकिन अगर ना भी जीता तो मेहनत जरूर जीतेगी। इधर बशीर ने शमू की तरफ देखा और तंज से हंसा। सिर्फ जलेबी बनाकर कोई बड़ा मुकाबला नहीं जीतता। फैसला हमारी बातें नहीं, हमारे अमल करेंगे। मुकाबला शुरू हुआ। तमाम बावर्चियों को 2 घंटे दिए गए। हर तरफ चौलाहे जल गए, बर्तनों की आवाजें गूंजने लगें। लोग अपने अपने पसंदीदा बावर्ची को दाद दे रहे थे। शमू ने बसमल्ला पढ़कर काम शुरू किया। उसने आटा, दही और खमीर से तैयार किया हुआ बैटर एहतियात से कपड़े में भरा, देसी घी गर्म किया। गोल गोल जलेबियां नहायत खूबसूरती से घी में डालें। सुनहरी होने पर उन्हें खुशबूदार चाशनी में डबो दिया। पूरे मैदान में जलेबियों की ऐसी खुशबू फैल गई कि लोग बेअख्तियार शमू के स्टॉल की तरफ आने लगे। वक्त खत्म हुआ। तमाम डिशें जजों के सामने पेश कर दी गईं। 3 जज एक एक डिश चुखने लगे। जब शमू की बारी आई तो पहले जज ने जलेबी का एक टुकड़ा खाया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर कुछ नहीं कहा। शमू के दिल की धड़कन तेज हो गई। चंद लम्हों बाद वही मरकजी जज खड़े हुए। उन्होंने माइक हाथ में लिया। जज, आज हमने सिर्फ जायका नहीं देखा, बल्कि सफाई, मेहनत, अखलाक और इंसानियत भी देखी है। लोग खामोश हो गए। फिर जज ने कहा, चंद दिन पहले मैं एक आम आदमी बनकर मुख्तलिफ बावर्चियों के पास गया था। एक बावर्ची ने मुझे पहचाने बगैर इज्जत दी, भूखे को खाना खिलाया और कभी किसी की बुराई नहीं की। शमू हैरत से जज को देखने लगा। जज मुस्कुराए। जज, शमू, वो बूढ़ा मुसाफिर और वो आम लिबास वाला शख्स, दोनों में से एक में ही था। मैं तुम्हारा अखलाक देखना चाहता था। पूरा मैदान हैरत से गूंज उठा। जज ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, इस साल रंगपुर अजीम कुकिंग मुकाबले का फातेह है शमू ढाबे वाला। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। शमू, शमू, शमू। बच्चों ने खुशी से नारे लगाए। मंजूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।